एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेटा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C8H8O है। ओके, इट गिव 2,4-DNP टेस्ट। बेटा ये कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है? 2,4-DNP टेस्ट देता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है एंड गिव आयोडोफोम टेस्ट, और साथ में बेटा ये आयोडोफोम टेस्ट भी दे रहा है। ऑल्सो गिव आयोडोफोम टेस्ट। नीदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, नीदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, और इसी में आगे है नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। नीदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एंड डू नॉट decolorize bromine water, do not decolorize bromine water। ठीक है, एंड ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक का मीनिंग आप लोग समझते हो, विगरस ऑक्सीडेशन है। ठीक है, एंड ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B, इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है एक B, जिसका फॉर्मूला है C7H6O2, C7H6O2। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें A और B क्या है और सारी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है बेटा, A कंपाउंड तो ये है और B कंपाउंड ये है। तो ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से श्योर 3 मार्क्स में आना ही आना है। कल हमने 2 क्वेश्चन क्लास में ऐसे कर लिए थे, आज हम 3rd कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरा चैप्टर माइंड में है ना तो आप कर सकते हो इसको आसानी से। चलो करें शुरू। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले बेटा देखो बोलना साथ साथ सभी। C8H8O ये कंपाउंड A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C8H8O। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? CnH2nO। बताओ यही बना ना बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया? CnH2nO। तो आप मुझे बताओगे ये जनरल फॉर्मूला कौन से फंक्शन ग्रुप का होता है? एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड का, दोनों का होता है। हाँ जी कीटोन। हाँ बेटा, साथ साथ ना बोल लो, देखो सभी, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का भी होता है और कीटोन, दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला होता है। तो अब हमें ये पता करना है ये एल्डिहाइड है कीटोन है। चलो आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा ना। फर्स्ट लाइन पढ़ो, इट गिव 2,4-DNP टेस्ट। बच्चों हमने कल भी की क्या था ये बताओ? 2,4-DNP क्या होता है? याद करो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनॉल, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो हमने कल ये किया था, तो आपको पता है 2,4-DNP टेस्ट तो एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। तो हमें पहले ये कंफ्यूजन दूर करना है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। सोना मैम प्रणाम। प्रणाम सर। 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपकी क्लास को। जी सर। बेटा आवाज आ रही है सभी को? यस सर। कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में विदाउट रोल नंबर नहीं होना चाहिए। आप सभी को आपका रोल नंबर पता है, अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर जरूर लिखें। सोना मैम विदाउट रोल नंबर आप किसी बच्चे को एंट्री मत दो। ठीक है सर। अंकित, अरुण बेटा रोल नंबर लिख लो अपना। यस मैम। ठीक है, बाकी सबने मेंशन कर रखा है, बस 2 ही बच्चों का नहीं। अंकित, अरुण आप लिख लो बेटा रोल नंबर अपना। ओके मैम। ओके।
तो भाई आपको ये पता चल गया या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट तो एल्डिहाइड भी दे देता है और कीटोन भी दे देता है, तो हम पता कैसे करें कि कौन सा है ये? तो ये बात तो कंफर्म है, अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इस कंपाउंड में ये है क्या, CH3CO। इस कंपाउंड में क्या है बेटा, CH3CO ग्रुप है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इट नीदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। तो आप सबको पता है, बताओ टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? बोलो भाई। एल्डिहाइड एल्डिहाइड देता एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ये कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, नॉर फेलिंग सॉल्यूशन, ना ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है। फेलिंग टेस्ट सिर्फ कौन देती है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। Aliphatic दोनों देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। तो कंफर्म हो गया ये कंपाउंड कीटोन है। ये कंपाउंड क्या है, कीटोन है, हो गया ना। और उस कीटोन ग्रुप में ये चीज जरूर मेंशन होगी क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। एक और बात, इट डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। इससे ये हिंट मिल गया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। तो भी अगर एरोमेटिक है तो इसका मतलब बेटा इसमें बेंजीन तो है ही। चलो ये बेंजीन लगा ली, C6 हो गया और H6 हो गया। अब अगर ये कीटोन है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो फिर इस पे ये ग्रुप भी कंफर्म है क्या, COCH3 है। बताओ ये बन गया, C8 है इसमें टोटल C8 है ना। यस मैम। और H8 है, बिल्कुल है। 5 तो यह है, 1 2 3 4 5 और 3 ये रही बेटा, H भी 8 है और एक इसमें आ गया O, तो ये C8H8O बन गया। क्या नाम है इस कंपाउंड का बताओ, बहुत बार हुआ है ये, कितनी बार? एसीटोफिनोन एसिटोफिनोन। बिल्कुल ठीक है। तो ए कंपाउंड हमारा एसिटोफिनोन है। ए कंपाउंड हमारा क्या है, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब जब ए कंपाउंड का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा, जब ए कंपाउंड का क्या होगा, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा बी। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा बी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, C7H6O2। तो बेटा जब इस कंपाउंड का तुम ऑक्सीडेशन करोगे अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, मैंने करवा दिया क्लास में, कीटोन से मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक है। और मैंने आपको ये भी करवाया था पोपोव्स रूल के हिसाब से, ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, तो मैंने आपको ये सिखाया था बेटा, कीटो ग्रुप छोटे आर के साथ रहेगा, कीटो ग्रुप छोटे आर के साथ रहेगा। तो सीओ ग्रुप को किसके पास रहना चाहिए, CH3 के पास। बट इस केस में ऐसा होगा नहीं, यहां पर बेटा ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो क्या बचा, देखो ये बेंजीन, इस पर ये C और C के पास एक क्या है, ये O हो गया, और ये नई O ऑक्सीडेशन से आ गई और साथ में इस पे एक H लगा दी, तो ये बेंजीन पे क्या आ गया, COOH आ गया। इसका नाम क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या बन गया बेटा, बेंजोइक एसिड। देखो प्लस में इसमें एक एसिड और निकलेगा, यहाँ CH3 है ना, इसके एक H मैंने इसे दे दी तो ये CH2 बना, तो एक कार्बन का एसिड प्लस में और निकलेगा HCOOH। बट वो इसने पूछा ही नहीं, इसने सिर्फ इसी की बात तो करी है, C7H6O2। तो बेटा 6 कार्बन तो ये रहे और 7th कार्बन ये आ गया, C तो 7 हो गए, H आपके 6 है ही, 5 तो इस रिंग में है, छठा आपका ये हो गया और O2 हो गया। तो कंपाउंड A आपका ये है और कंपाउंड B आपका ये है, बेंजोइक एसिड। समझ गए? बताओ बेटा, पता लग गया कंपाउंड A और B क्या है? बोलो बेटा, जवाब दो सारे। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ना ये आया 3 नंबर में है तो इसमें रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी ना। तो कौन कौन सी रिएक्शन लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी इसमें। एक तो ये 2,4-DNP टेस्ट देता है और एक ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ना। तो एक तो मैंने करवाई थी ऑक्सीडेशन वाली, तो ऑक्सीडेशन में ये बनेगा। तो चलो वो दोनों और कर देते हैं, तो फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
तो अब जो ए कंपाउंड है इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से तुम सबको याद होगा, कल ही तो क्लास में पढ़ाया था। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ना ये ग्रुप, कैसे करते हैं बताओ? पहली स्टेप में 3 मोल किसके डालते हैं? I2 के। I2 आ गया याद? इस CH3 की तीनों H हटेगी और यहाँ से 3 आई, क्या माइनस हो गया? 3 मोल ऑफ HI। और क्या बच जाएगा बोलो? ये C डबल बॉन्ड O और CI3 तीनों आ गई I। CI3 आ गया ना ध्यान? और अगली स्टेप में क्या लेते हैं? NaOH। NaOH तो ये वाला H और यहां से ये CI3 क्या बन गया? मेन CHI3 बस। येलो PPT। अब तुम सबको ये याद हो गया होगा, आयोडोफॉर्म बन गया येलो PPT। ठीक है, और प्लस में क्या निकल गया बोलो? ये बेंजीन, और बेंजीन में क्या है? CO, और यहाँ क्या बचा? ONA। यहाँ क्या ONA। ONA। तो मेन तो हो गया, इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया। इसी का एक और नाम होता है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट, को क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट को क्या बोलते हैं हमें? हेलोफॉर्म टेस्ट। तो ये हो गया बेटा, सबने लिख भी लिया होगा, सबको रिएक्शन याद ही है, मोस्टली बच्चों को रिएक्शन आती है। एक और बच गया, अब क्या बताओ? इट गिव 2,4-DNP टेस्ट। अब बेटा कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है 2,4-DNP का? मेन बात तो ये है ना, कितनों को याद है 2,4-DNP क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो स्ट्रक्चर ध्यान है उसका, देखो फिर कर लेते हैं एक बार। हाइड्राजीन होती है NH2, ये हाइड्राजीन होती है। अब इस पे एक H हटा दूं और उसके बदले में क्या लगा दूं? फिनाइल। फिनाइल की 2 और 4 पे क्या जोड़ दूं? NO2 नाइट्रो। तो ये चीज होती है ना 2,4-DNP। अब आपको आगे का प्रोसीजर याद होगा, ये NH2 है, इसकी ये दो H और एक O। इसका ये O क्या निकल गया? H2O। ठीक है, तो आप लोग लिख ही दोगे, जोड़ के लिख दोगे ना, NO2 ये NH, फिर आगे ये फिर N डबल बॉन्ड C CH3 और C पर ये क्या जुड़ गई? बेंजीन। ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन गया। तो बेटा रिएक्शंस बार बार हो ही आएंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। बताओ ये आ गया समझ में? हाँ भाई, ये क्वेश्चन कर दोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे। ठीक है, लिखो, मैं आप लोगों को बोल दूं, लिख लोगे? लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है 3 नंबर का। एन अननोन एल्डिहाइड A, एन अननोन एल्डिहाइड A on reacting with an unknown aldehyde A on reacting with alkali। बेटा हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है जो अननोन है, इसको हमने A का नाम दे दिया, ये रिएक्ट कर रही है एल्केलाई के साथ, ये रिएक्ट कर रही है एल्केलाई के साथ और उससे ये बना रही है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उससे ये क्या बना रही है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो कई बच्चों को हिंट मिल गया होगा, बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, कल हम बार बार कर रहे थे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। विच लॉस वाटर, इसमें से क्या माइनस हो गया? H2O। विच लॉस वाटर टू फॉर्म 2-butenol, टू फॉर्म 2-butenol। फिर आगे है अनदर एल्डिहाइड B, अनदर एल्डिहाइड B undergo disproportionation, undergo disproportionation। ठीक है, और उससे वो क्या बनाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई। अब की बार एल्कलाई कैसा है? कंसंट्रेटेड है। टू फॉर्म C and D, टू फॉर्म C and D। जो C है वो एराइल अल्कोहल है। C क्या है? एराइल अल्कोहल।
और C का जनरल फॉर्मूला ये है बेटा C7H8O। C का जनरल फॉर्मूला क्या है? C7H8O। ठीक है, तो भी आइडेंटिफाई करो A B C D ये सब क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? कल दोनों रिएक्शन क्लास में करवाई है मैंने और ये सभी बच्चों ने कर ही ली थी। डिस्प्रोपोर्शनेशन के नाम से कुछ ध्यान आया? कैनिजारो, बिल्कुल ठीक है बेटा, कर दो शाबाश। और ऊपर वाली क्या है? एल्डोल। एल्डोल। फाइनल आंसर क्या बन रहा है? 2 ब्यूटिनल या ब्यूट 2 इनल लिखो, बात तो एक ही है ना। तो मुझे बताओ, आप लोग बताना, बोलो अब, ये जो एल्डिहाइड ए है ये क्या है? बोलो, एल्डिहाइड ए क्या है बेटा? कौन सी एल्डिहाइड है? CH3CHO। CH3CHO। बिल्कुल ठीक है, ये CH3CHO है। ठीक है बेटा, बिल्कुल इथेनल है ना। ये क्या है? ये इथेनल है, CH3CHO। कर दे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन, तो डाइल्यूट बेस है OH नेगेटिव। बताओ इसके अपने आप से कितने मोल करने होते हैं बच्चों? 2 मोल। 2 मोल। सब जोड़ के लिख दो, पता है सबको। एक की FH दूसरे के O के पास जाएगी तो पहले ये बनेगा। सबको जोड़ के लिखना आता, अपने आप लिखो। पहले ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है ना, ये कार्बन अल्फा और ये बीटा। बीटा पे हाइड्रोक्सी आई और एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया ये। और अब इसका क्या करवाना है? डिहाइड्रेशन। इसमें से क्या माइनस करवाना है? H2O। तो आपको पता है इसका तो OH हटेगा और इसका एक H हटेगा और क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम बताओ मुझे। ब्यूट 2 इनल। अच्छा, तुम्हें इसका कॉमन नेम याद है कि भूल गए? ये ज्यादा कॉमन नेम से आता है, कन्वर्जन करा था हमने ये। हाँ, क्रोटोनल डिहाइड। ब्यूट 2 इनल का कॉमन नेम क्या है? क्रोटोनल डिहाइड है। और इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड। बस तो हो गया। हाँ भी, फर्स्ट पार्ट तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, ये अनदर एल्डिहाइड जो B है ये क्या है? कंसंट्रेटेड एल्कलाई आपको लेना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो तुम्हें ध्यान आ गया बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। है ना। तो कर दे, इसको रब कर दो ना, ये तुम सबने कर लिया होगा। अब तुम लोग खुद करके दिखाओ ना मुझे। शाबाश बेटा, सब बच्चे बी की रिएक्शन लिखो ना, कल मैंने क्लास में करवाई थी, पता नहीं कल या परसों हुई थी ये। बी से COD बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक है। एक बार रिएक्शन लिख के दिखाओ सभी। शाबाश, फटाफट से नोटबुक दिखाओ लिख के रिएक्शन। लिख रहे हो ना बेटा सभी? लिख ली बेटा? तो इतना टाइम तो इसमें नहीं लगना चाहिए था। देखो तुम सबने यही लिखा होगा ना, जो कंपाउंड B है वो ये है बेंजल्डिहाइड। और इस बार आपको एल्कलाई कैसी लेनी है? कंसंट्रेटेड। तो मान लो मैंने लिया कंसंट्रेटेड KOH, तुम यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अपने आप से 2 मोल करोगे, 1 मोल एल्डिहाइड का रिड्यूस होगा और 1 ऑक्सीडाइज होगा। जो रिड्यूस होगा 1 फिनोल अल्कोहल बनाएगा CH2OH, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा COOK। तुमने यहाँ Na लिया तो Na आ जाएगा। तो ये बन गई ना एराइल अल्कोहल। क्वेश्चन ये कह रहा था ना, कंपाउंड C जो बनेगा वो एराइल अल्कोहल होगा। तो कंपाउंड C ये है
इसका नाम तुम्हें पता है क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल। भाई बेंजीन पे CH2 बेंजाइल होता है ना, तो इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। और ये चीज क्या है तुम्हें पता है? ये भी पोटाशियम बेंजोइट, पोटाशियम बेंजोइट। ठीक है, तो एक तो एसिडिक सोल्ट बना और एक अल्कोहल बनी। ऐसे करना है ये वाला। बताओ मुझे हो गया? यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोग कर लो भी, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। तो भी चैप्टर आपका बेटा पूरा रिवाइज हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब मुझे ना कार्बोक्सिलिक एसिड करवाना है। हाँ भी गर्ल्स हो गया, ये रब कर दूं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो बेटा जो बच्चे लैब में थे ना, छोटा सा टॉपिक रह गया था उनका एक, बस 2 मिनट की बात है, वो देख लो, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा सबका। देखिए मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगी, ओके, आप मुझे बताना किसका क्या आंसर होगा। पहला ये है क्लोरोबेंजीन, मैंने इसमें Cl2 ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेकंड मेरा ये है फिनोल, और मैंने इसमें Cl2 ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। थर्ड है मेरा मिथोक्सीबेंजीन, इसमें Cl2 ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चौथा मेरा एल्डिहाइड है, बेंजीन पे CHO, इसमें Cl2 ऐड करवाया, सब में सेम कंडीशन ले रही हूँ, एनहाइड्रस AlCl3। और पांचवा मैंने ये लिया, बेंजीन पे COCH3 एसीटोफिनोन, और इसमें Cl2 ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेटा आप मुझे बताओ इन पांचों के आंसर क्या क्या होंगे? शाबाश। पहले और दूसरे में ऑर्थो और पैरा पे Cl, पैरा पे जुड़ेगा। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड में, और तीनों में मेटा पे। तीनों में नहीं, इसमें भी ऑर्थो और पैरा पे आएगा बेटा, ये ईथर है। लास्ट में मेटा पे आएगा, लास्ट और सेकंड लास्ट में। हाँ, लास्ट के 2 में मेटा पे आएगा। बेटा अब तक तुम्हें ध्यान हो, हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है क्लास में, 11 पढ़ा और 12 अभी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 तो तुम्हारा ये था हेलोरीन वाला, चैप्टर 11 फिनोल वाला पार्ट, और चैप्टर 11 में ईथर वाला पार्ट, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बेटा ये दोनों कैसे होते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये सब बेटा कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। ये तीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब बताओ किसमें क्या क्या आंसर आएगा? यहाँ 2 आंसर है, पहले तीनों में ऑर्थो पैरा। तो आप लोग खुद लिख ले बेटा। जैसे ये OCH3 है, एक बार तो इसकी ऑर्थो पे Cl आएगा और एक बार ना इसकी पैरा पे Cl आएगा, प्लस में HCl निकलेगा, है ना? तो आप लोग ये खुद कर ही सकते हो ना, ऊपर वाले दोनों। यस मैम। क्लोरोफिनोल, ये बेटा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। शुरू के तीनों कैसे होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, वो क्या है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये कैसे है बेटा? मेटा डायरेक्टिंग है, ये ध्यान रखना। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो इसमें मेटा वाली पोजीशन पे क्या आके जुड़ेगा? Cl। तो इस केस में ना मेजर माइनर वाला कोई केस नहीं रहता, Cl प्लस में क्या निकलेगा? HCl। बस एक ही आंसर आया, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही इसका आंसर क्या आया? मेटा क्लोरो एसीटोफिनोन, प्लस में क्या निकल गया? HCl। मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और मेटा क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, तो कर लोगे ना ये? यस मैम। अच्छा, अब किसी को ये पूछना है क्या मैम यहाँ तो ऑर्थो पैरा पे क्यों आया और इन दोनों में मेटा पे क्यों आया? इलेक्ट्रोफाइल। यस मैम। हाँ जी, वो कई बच्चे कल क्लास में नहीं थे ना, इसलिए पता नहीं उनको। तुम्हें इनके रेजोनेंस करने आते हैं? फिनोल के, क्लोरोबेंजीन के, हमने कई बार किए क्लास में। यस मैम।
तो इनके Yes, रेजोनेंस के टाइम पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। भाई बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएंगे, जहां उनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और उनको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा पे मिलेंगे, पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे आए। लेकिन जब इसका रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस कुछ उल्टा होता है। तो बेटा मैं एक बार ना आपको इनका रेजोनेंस सिखा देती हूँ। हाँ, कई बच्चों का टॉपिक आता होगा, कल मैंने क्लास में करवाया था, बट आधे बच्चे कल रह गए, तो मैं उनको एक बार सिखा देती हूँ। देखो ध्यान से बेटा, ये है बेंजीन पे CHO, ठीक है बच्चों। जो ये ग्रुप है ना CHO, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है, ना कि रिलीज करता है। ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा बताओ, ये C है और ये C है, इनके बीच में ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये यहां आ जाएगा, और इस C और O का इलेक्ट्रॉन ये यहां चला जाएगा। क्या बना बताओ, दोबारा बेंजीन बना ले। ये दो बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड फिर से कैसा हो गया, डबल CH, ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, और इसके O पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। कार्बन 1 के तो यहाँ भी 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4, अब भी 4 हो गए, देखो 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ गए। तो यहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या इस पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नहीं ना, नो मैम। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन मिले उनको। यहाँ तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है। चलो अब इसका आगे रेजोनेंस करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बना बोलो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इस पे चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। आगे बोलो बेटा, ये बॉन्ड U का U। अब बताओ पैरा पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अगली स्टेप में बताओ क्या होगा, मैं यहीं पे कर देती हूँ बस, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। यस मैम। तो अगली स्टेप बेटा यहाँ आ गया। पॉजिटिव। तो हर बार ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता। तो इससे ठीक तो मेटा ही है भाई, इससे ठीक तो क्या है, मेटा ही है ना। देखो मेटा पे कहीं पॉजिटिव तो नहीं आया ना, कम से कम नेगेटिव नहीं है। तो यस मैम। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा, मेटा पे। कहाँ आके जुड़ेगा, मेटा पे। और बेटा सेम रेजोनेंस कीटोन का होगा, बस इस H की जगह क्या लगा देना, CH3। H की जगह क्या लगा दो, CH3। तो क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन होता है ना, कीटोन और एल्डिहाइड आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये आप सब ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं। होमवर्क क्या है भाई तुम्हारा, ये चैप्टर बेटा पूरा हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का। अभी सर का मैसेज आ रहा है, मंजीत सर का, आपकी एज इट इज यूटी चलेंगे।